खबर खुर्गुपुर गोंडा से है। मोबाइल के अचानक फटने से युवक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसका इलाज निजी चिकित्सक के यहाँ कराया। थाना क्षेत्र के बंगाहा तिराहा पर छिटनापुर गांव निवासी रहमान पुत्र रशीद नाई की दुकान पर लोगों के बाल काटने का कार्य करता था। शनिवार को दोपहर जब वह जियो के मोबाइल को जींस पैंट के बाएं जेब में रखकर दुकान में ही भोजन करने लगा, इसी बीच अचानक मोबाइल तेज आवाज के साथ फट गया। मोबाइल के तेज आवाज में फटने से तिराहा पर आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। रहमान ने बताया कि मोबाइल के फटने से उसकी जेब में रखे 300 रुपए भी जल गए, जिसे उसने दुकान से कमाया था। वहीं जांघ में काफी दर्द है। उसने जियो मोबाइल खुर्गुपुर जियो ऑफिस से 1650 रुपए की लागत से 6 माह पूर्व इसे खरीदा था। रहमान ने जियो ऑफिस में इसकी शिकायत भी की है। गोंडा हाईवे पर थाना क्षेत्र के बनघुसरा के पूर्व प्रधान विजय भान सिंह के घर के सामने बीती रात्रि 2 स्विफ्ट डिजायर कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई व 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनी हरलाल निवासी उमेश मौर्य, तिरुपति नाथ हरीश व भबनी कानूगो निवासी शिवम अपने गाँव से स्विफ्ट डिजायर कार से फैजाबाद बारात गए थे। वे लोग जब बारात से वापस आ रहे थे तभी बहराइच से फैजाबाद वापस आ रही स्विफ्ट डिजायर कार से उनकी कार के सामने से टक्कर हो गई, जिससे दूसरी कार पर सवार आलोक, मनीराम, रामराज, शांति देवी उम्र 65 वर्ष निवासी गण शांति नगर फैजाबाद सहित दोनों कारों के सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें शांति देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची डुमरिया डी चौकी इंचार्ज गोपाल सिंह ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय गोंडा भिजवाया, जहाँ सभी घायलों का इलाज चल रहा है। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सत्ता में वापस लौटे तो होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने करनैलगंज में जनता से वादा किया कि अगर यूपी में भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है तो गरीबों को होली व दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा। दुनिया में भारत की बात को अब पूरी गंभीरता से सुना जाता है। पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस के लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि गलवान घाटी में से 50 भारत के सिपाही चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए, जबकि चीन के सिर्फ 3 से 4 सैनिक ही मारे गए। मैंने रक्षा मंत्री होने के बावजूद इस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं। लगता है कि उन्होंने भारत का आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ा है। जब पाकिस्तान ने सियाचिन घाटी चीन को सौंपी थी तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पाक अधिकृत कश्मीर में जब कराकोरम हाईवे बनाया गया था तो उस समय इंदिरा गांधी वहां की प्रधानमंत्री थी। वहीं जब चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा था तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। गोसाईगंज विधानसभा में फिर एक बार 2 बाहुबलियों के बीच वर्चस्व को लेकर भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बीच फायरिंग की भी बात सामने आई है। घटना देर रात्रि करीब 9 बजे थाना महराजगंज के नेव कबीरपुर चौराहे की है, जहां सपा प्रत्याशी अभय सिंह और भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह जनसंपर्क कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के काफिले का आमना सामना चौराहे पर हो गया। बता दें कि पूरा मामला गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में थाना महराजगंज के नेव कबीरपुर चौराहे का है। यहाँ सपा प्रत्याशी अभय सिंह और विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह जनसंपर्क कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के काफिले का आमना सामना हुआ। विकास सिंह का आरोप है कि प्रचार के दौरान सभा के लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विरोध पर कई राउंड हुई फायरिंग की। प्रचार में लगी आधा दर्जन गाड़ियों को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। वहीं सपा प्रत्याशी अभय सिंह का आरोप है कि उनके काफिले पर भाजपा के लोगों द्वारा अवैध रूप से गोलीबारी की गई। इसमें वे बाल बाल बच गए। वहीं मिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कप्तान सिंह से महराजगंज थाने के बाहर अभय सिंह के समर्थकों ने गाली गलौज व धक्का मुक्की भी की। दोनों पक्षों के 2-2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये भी पता लगाया जाएगा कि पत्थरबाजी या फायरिंग से कितने वाहन टूटे हैं या पेशबंदी में तोड़े गए हैं। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। आगरा में जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। 24 घंटे में हुई दूसरी घटना। आगरा के रकाबगंज क्षेत्र के चक्की पाट में शनिवार को जूता फैक्ट्री में आग लग गई। घटना सुबह तकरीबन 10 बजे हुई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। तकरीबन 2 घंटे में आग बुझ सकी। आग लगने का कारण पता किया जा रहा है। आग में काफी सामान जल गया है। नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है।
यूपी में रात को कोरोना कर्फ्यू समाप्त, अब दुकानें खुलने की बंदिशें समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश में शनिवार से रात के कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है, जिससे दुकानों के खुलने पर लगी बंदिशें भी समाप्त हो गई हैं। शनिवार दोपहर यह आदेश जारी किया गया। अभी तक रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी था, जिससे दुकानें और रेस्टोरेंट 11 बजे तक बंद हो जाते थे। गोसाईगंज विधानसभा में सपा प्रत्याशी अभय सिंह और आरती तिवारी के समर्थकों में बवाल का मामला। पूर्व विधायक अभय सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। सुबह 4 बजे आवास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल देर शाम भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक और सपा प्रत्याशी अभय सिंह का काफिला हुआ था आमने सामने। दोनों पक्षों में हवाई फायरिंग और पथराव का लगाया था आरोप। पुलिस ने सुबह 4 बजे पूर्व विधायक अभय सिंह को उनके आवास से किया गिरफ्तार। खबर अयोध्या से है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के पिता का निधन। काफी दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे बब्बन मिश्रा। कल दोपहर के बाद जमधरा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार पर हमले का मामला। पत्रकार राम प्रकाश त्रिपाठी की तहरीर पर सपा नेता शंभुनाथ सिंह उर्फ दीपू सिंह व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना महराजगंज में मुकदमा हुआ दर्ज। सपा भाजपा में बवाल की खबर कवर करने गए थे पत्रकार राम प्रकाश त्रिपाठी। कवरेज के दौरान पत्रकार पर हुआ था हमला। छीना गया था मोबाइल, सोने की चैन व नकदी। धारा 394 व 308 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। और अगली खबर अयोध्या से ही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। निजी मुचकले पर छोड़े जाएंगे माफिया अभय सिंह व उनके विरोधी। भाजपा नेता विकास सिंह पुलिस लाइन में मुचकला भराकर छोड़े जाने की करी जा रही है तैयारी। भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिए गए थे सपा प्रत्याशी अभय सिंह। सपा समर्थकों पर भी हमला करने का भाजपा नेता विकास सिंह पर था आरोप। यूपी चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है। 20 फरवरी को वोटिंग के लिए तैयारी तेज चल रही है। वहीं तीसरे चरण में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए ताकत झोंकने दलों के स्टार प्रचारक व अब चौथे चरण के उम्मीदवारों को जीतने में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बांदा, ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत, सीतापुर व लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गोंडा और लखनऊ में जनसभा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी शनिवार को बाराबंकी व फतेहपुर में प्रवास किया। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के मेहरौनी में बारातियों से भरी पिकअप व ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार देर रात हुई इस दुर्घटना में दूल्हे के भाई समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा, पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं। तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लेंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान सीएम योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाप निकाल देंगे। रविवार को होने वाले तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के ज्यादातर कामों को विफल बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में जो फ्री राशन मिल रहा है वह अच्छा है, लेकिन सरकार को शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में लड़कियों के लिए विशेष स्कूल हो, पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित रहें। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे और समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया को आतंकियों का हमदर्द बताते हुए बड़ा हमला बोला। मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने शनिवार को तस्वीर 2012 का मैनिफेस्टो और कोर्ट ऑर्डर के साथ अखिलेश को घेरा और उन्हें चुप्पी तोड़ने की चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाला आतंकी सैफ के पिता का समाजवादी पार्टी से सीधा कनेक्शन है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खीरी कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि जिन्हें जमानत मिल गई है उन्हें जनता की अदालत में भी जमानत नहीं मिली है। सभी जगहों पर जनता बीजेपी की जमानत जब्त करेगी। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने 44 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव ने खीरी कांड को लेकर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के सिरसेला गांव के सपेरों ने सरकार से उनके समुदाय को मान्यता देने की गुहार लगाई है। सपेरों को आजीविका कमाने में मुश्किल हो रही है। इसके चलते उन्होंने नागरिक सुविधाओं के लिए सरकार का समर्थन मांगा और लाभ प्राप्त करने के लिए जाति मान्यता की भी मांग की। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाहों के पेश न होने पर कोर्ट ने सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य और पालिका के रिटायर अफसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं, जबकि 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड के मुकदमे में 1 सिपाही से भी जिरा हुई है। और अब खबर यूपी टेट रिजल्ट से लेकर यूपी प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का परिणाम 25 फरवरी को घोषित होना है। उससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर यह जानकारी चाहिए है कि विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम जारी करने पर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा। हालांकि यूपी टीईटी की परीक्षा कार्यक्रम चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 22 दिसंबर को ही जारी कर दी गई थी। ऐसे में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एहतियातन अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज है। सभी दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। ऐसे में बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी बीजेपी के समर्थन में खुलकर कल अपील की। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर वापस लाना है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।